इन्वेस्ट करें जब मार्केट क्रैश हो और आप अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले लें जब मार्केट अप जाए। जैसे कि मैंने अपनी वाइफ के $80 इन्वेस्ट किए थे। मैं अपना अकाउंट नहीं दिखा सकता, बहुत ज़्यादा है उसमें अमाउंट है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, आज मुझे ना काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं अबाउट बिटकॉइंस, कैसे उसकी ट्रेडिंग की जाए, तो उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ मैं आज। बिटकॉइन के लिए जो है सबसे दो स्ट्रेटजीज़ होती हैं। पहले स्ट्रेटजीज़ बताता हूँ, फिर बताता हूँ काम कैसे करना है। स्ट्रेटजीज़ ये हैं कि आप जो है इन्वेस्ट करें जब मार्केट क्रैश हो और आप अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले लें जब मार्केट अप जाए। जैसे फॉर एग्जांपल पिछले दिनों जो है बिटकॉइन 32,000 पे गया था, तो उस वक्त बाय करना था आपको। अभी वो चल रहा है 50,000 पे, तो 32,000 डॉलर्स का बिटकॉइन आप ख़रीदते और आपको सेल करना होता 50,000 पे विद इन 2 मंथ्स। तो आप सोचिए कितना आप प्रॉफिट कमा सकते थे। एक ये स्ट्रेटजी है। दूसरी स्ट्रेटजी ये कि शॉर्ट टर्म में ये होता है कि आप जो है डेली बेसिस पे आप बाइंग एंड सेलिंग करें। उसमें फ्यूचर का एक ऑप्शन है, उसमें आप मल्टीप्लाई 10 कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास $1 है जो आपने इन्वेस्टमेंट की और आप उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं, तो आपको $10 का प्रॉफिट मिल सकता है। अगर वो $1 से ऊपर गया तो $2 का नहीं होगा, क्योंकि $1 से एक कॉइन ऊपर गया, आपके पास एक कॉइन होगा तो वो आपको एक कॉइन का $1 मिलेगा। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई 10 करोगे तो आपको, अगर वो $1 भी ऊपर गया और $1 कॉइन पे आपको $10 मिलेंगे। उसकी वजह यह है जो 9 टाइम्स आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है, वो आपको जो एक्सचेंज होती है, जैसे कि ओकाई है, बाइनेंस है, इस तरह से 3-4 और है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पर आप कर सकते हैं। तो वो अपनी तरफ से करते हैं। उसमें एक नुकसान भी है, इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी तरफ से। उसमें एक नुकसान भी ये है कि जब आप $1 नीचे जाएगा ना, तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी ख़त्म हो जाएगी। उसमें एक लिमिट होती है कि आप जो है इस पोजीशन से नीचे जाएंगे तो आपके सारे पैसे उस एक्सचेंज के हो जाएंगे। तो वो एग्रीमेंट समझ लें आपके, वो एक्सचेंज के साथ होता है। उसमें एक और ऑप्शन है स्पॉट। उसमें ये होता है कि आपको प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 5 नहीं मिलता। अगर जितना कॉइन बढ़ेगा, जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, उतना ही आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपने स्पॉट में $1 का एक कॉइन लिया, अगर वो $2 का होगा तो आपको $10 नहीं मिलेंगे, सिर्फ $2 ही मिलेंगे। लेकिन उसमें नुकसान नहीं होता, उसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। सिर्फ टाइम का ड्यूरेशन का थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि 2 महीने अगर कॉइन जो है आपने $1 में लिया, वो उसकी जो है प्राइस जो है वो हो गई 50 सेंट, तो आपको नुकसान नहीं होगा। आप वेट करें उसका, जब मार्केट अप आए तब आप उसको सेल कर दें। तो एक और टिप है इसमें, आप इसमें जो है ना 24 आवर्स आपको एक्टिव नहीं रहना। जो स्पॉट कैटेगरी है उसमें आपने बाइंग एंड सेलिंग जो है ना आपने लिमिट लगा दी। उसके बाद जो है आप बस सो जाएं, कुछ भी करें, मोबाइल बंद कर दें, खुद ही उस लिमिट पे आएगा तो वो बाय हो जाएगा। इसी लिमिट पे आएगा तो वो सेल हो जाएगा, जो आप सेट करेंगे लिमिट्स। तो इस तरह से करेंगे। अब ये स्टार्ट कैसे होगा? स्टार्ट ये होगा कि मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप क्लिक करें, binance.com पे जाएं, वहाँ पर आप अपना अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाने के बाद आप उसको वेरीफाई कराएंगे। स्टेप 2 वेरीफाई कराएंगे, अपना NIC या फिर पासपोर्ट देंगे उसको, या ड्राइविंग लाइसेंस, आप कहीं भी हैं दुनिया में। और उसके जब वो वेरीफाइड का ऑप्शन आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, 3 ऑप्शन होते हैं उसमें वेरीफाई के, तीनों आपने 2 एटलीस्ट कराने, उसके बाद आपने डिपॉजिट कराने। अब बात आएगी डिपॉजिट कैसे कराना है हमने। एक तो जो बाहर मुल्क हैं, जो वो आप डायरेक्टली अपने डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आप जाएँ P2P में ये होता है, उसमें मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। आपको जो है ना उसी एरिया में, जैसे अगर आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान में आप हैं लाहौर से, तो लाहौर के ही बंदे आपको सेलर मिलेंगे, उन्हीं से आप बाय कर सकते हो। लेकिन उसमें रिस्क ये है कि आप अपने रिस्क पे काम करते हो। अगर आपने उसको पैसे भेज दिए और उसने कॉइन वापस नहीं दिए तो उसमें कोई एक्सचेंज की जिम्मेदारी नहीं होती। लेकिन उसमें आपको एक टिप दूंगा, जब भी आप ऑर्डर करें P2P में, मैं स्क्रीन भी साइड में लगा दूंगा आपको दिखाने के लिए। P2P में जब ऑर्डर करें तो उसके रेटिंग देखें कि एटलीस्ट जो है 95% उसने ना ऑर्डर्स कंप्लीट किए हों। वो भागते नहीं है, क्योंकि उनका वो प्रोफेशनल काम है, वो पॉइंट्स में कमाते हैं आपसे। तो बेहतर है कि आप उसको पॉइंट्स में कमाने दें और अपना बड़ा नुकसान बचाएं, ये ज़्यादा अच्छा है। तो ये काम अच्छा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैंने अपनी वाइफ के $80 इन्वेस्ट किए थे। मैं अपना अकाउंट नहीं दिखा सकता, बहुत ज़्यादा है उसमें अमाउंट है। तो $80 जो है मैंने इन्वेस्ट किए थे वाइफ के अकाउंट से। आज वो $311 बन चुके हैं। और अभी भी मैं, उसकी स्ट्रेटजी डिफरेंट है। उसकी स्ट्रेटजी ये है कि जब भी मार्केट क्रैश होती है तो मैं बाय करता हूँ, और जब भी मार्केट अप जाती है तो मैं सेल कर देता हूँ।
और दूसरा ये कि मैं फ्यूचर्स में नहीं खेलता, उसमें मैं जो है स्पोर्ट में ही करता हूँ, क्योंकि वाइफ का पैसा है तो उसमें रिस्क नहीं ले रहा हूँ मैं। तो मैं आपको उसका भी स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। स्पोर्ट में करें, ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू फ्यूचर में। आप ज़्यादा लालच करेंगे तो आपको नुकसान फिर हो जाएगा, इसलिए अच्छा है कि आप स्पोर्ट कैटेगरी में खेलें और उसमें ये हो कि आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन टाइम थोड़ा लग सकता है। फॉर एग्जांपल प्राइस नीचे चली गई ना, आपने 50,000 का बिटकॉइन लिया और उसकी प्राइस जो है वो बन गई 32,000, तो अभी आपको नुकसान नहीं हुआ, सही है। आपको नज़र आएगा नुकसान हुआ है, लेकिन आप वेट कर सकते हैं, 2 महीने वेट करेंगे, 1 महीना वेट करेंगे तो उसकी प्राइस वापस 50,000 पे आ जाएगी और आप फिर सेल करें तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन हो आपको तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जैसे ही आप कमेंट करेंगे मैं आपको रिप्लाई करूँगा, जो भी मसला होगा आपका मैं हल करूँगा, ठीक है। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।